राधे कृष्ण जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे। गर्मी बहुत हो गई है 2-3 दिन से, बीच बीच में बारिश ऐसे हो भी रही है, लेकिन फिर भी बारिश से भी ऐसा कोई फर्क इतना खास नहीं पड़ रहा है। गर्मी ऐसी की ऐसी ही है। ये मखाने पिछले महीने पतिदेव लेके आए थे, जब घर का राशन आया हुआ था तो मैंने मखाने उनसे मंगाए थे, क्योंकि मेरे बच्चों को दोनों को ही मखाने बहुत ज़्यादा पसंद हैं। खूब बच्चे से खाते हैं। ऐसे ही मखाने सिंपल मैं घी के अंदर रोस्ट करके उनको दे देती हूँ, थोड़ा बहुत नमक वगैरह लगा के, तो खुश होके वो खा लेते हैं। लेकिन ये वाले मखाने अच्छे नहीं थे, ठीक थे ये, हाँ खराब बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन ये ना थोड़े हार्ड थे। सॉफ्ट वाले मखाने नहीं थे, जैसे अच्छे वाले मखाने होते हैं, थोड़े हार्ड वाले मखाने थे ये। तो इनको फेंकने का भी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि इतने महंगे हैं। और थोड़ी सी मैं ऊपर छत के ऊपर डाल के आई थी कि चिड़िया वगैरह पक्षी खा लेंगे ऐसे ही, लेकिन उन्होंने भी नहीं खाए। वो 2 दिन तक ऐसे ही पड़े रहे। तो फिर मुझे वो भी देख के अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने सोचा कि अब इनसे कुछ ना कुछ जुगाड़ मुझे लगाना ही पड़ेगा। तो मेरे पास थोड़ा खोया भी रखा हुआ था, इसीलिए मैंने कढ़ाई में चढ़ाया थोड़ा देसी घी, और मखाने मैंने खूब अच्छे से भून लिए थे। जब तक वो बहुत अच्छी सी क्रंची नहीं हो गए थे तब तक मैंने उनको भूना। और फिर कढ़ाई के अंदर, सेम कढ़ाई के अंदर ही थोड़ा और मैंने देसी घी डाला, और उसके अंदर मैंने 1 कटोरी भर के गेहूं का आटा और आधी कटोरी मैंने उसके अंदर बेसन डाला था, क्योंकि बेसन गर्मियों में इतना ज़्यादा नहीं बेसन के लड्डू वगैरह खाने चाहिए, आटे के अच्छे होते हैं। तो इसलिए मैंने आटे की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है। लेकिन जो मैं बर्फ़ी बनवा के मम्मी से लेके आई थी आटे की थी, इसीलिए हस्बैंड ने इतने अच्छे से नहीं खाई थी। पहले उन्होंने खाई है, जैसे ही मैंने उनको बताया कि ये आटे से बनी है गेहूं के, तभी उन्होंने थोड़ा नाक चढ़ाना शुरू कर दिया। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा बेसन भी इसके अंदर मैं ऐड किया था, ताकि उनको आटे की इतनी ज़्यादा महक ना आए। स्पेशली मैंने हस्बैंड के लिए ही बनाए हैं, क्योंकि मखाने पीठ दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तभी मैं ऐसे ही ड्राई करके, रोस्ट करके बच्चों को मखाने खिलाती रहती हूँ, और हस्बैंड को भी हमेशा ही मैं मखाने देती हूँ। शाम के टाइम पे भी, सुबह में भी, जब भी मुझे याद आ जाते हैं तो मैं मखाने रोस्ट करके उनको दे देती हूँ, कभी नमक लगा के। तो बच्चे जैसे थोड़ा मूड उनका चेंज करना होता है, नमक लगा के खा के वो बोर हो जाते हैं, तो कभी मैं उनको शक्कर वाले मखाने बना के दे देती हूँ, तो वो बहुत मीठे पॉपकॉर्न समझ के वो खाते हैं। बहुत टेस्टी लगते हैं शक्कर वाले मखाने, तो मैं भी खाती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो आटा और बेसन मेरा अच्छे से ठंडा हो गया था। उसके अंदर मैंने बूरा डाला है, यहाँ पे पिसी हुई चीनी भी आप ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास बूरा रखा हुआ था तो मैंने बूरा उसके अंदर डाल लिया है। और जो खोया मेरे पास रखा हुआ था, लगभग 1 कटोरी भर के मेरे पास खोया रखा हुआ था, वो भी मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया है। काफ़ी अच्छे इससे टेस्ट आएगा खोए से। अगर आपके पास खोया नहीं भी है तो आप स्किप कर सकते हैं, आप सिर्फ देसी घी इसके अंदर डाल सकते हैं। मतलब आप जो भी इसके अंदर डालना चाहें। मैंने देसी घी इसके अंदर डाला था, खोए के बाद भी मैंने और भी देसी घी इसके अंदर डाला था, क्योंकि ये अच्छे से बन नहीं रहे थे। उसके बाद खूब अच्छे से दबा दबा के मैंने इनके छोटे छोटे से लड्डू बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि बच्चे 1 लड्डू लेते हैं और फिर पूरा उनसे नहीं खा होता है, तो वो ऐसे ही छोड़ देते हैं, और फिर झूठा फ्रिज के अंदर रखना पड़ता है मुझे। तो यहाँ पे छोटे छोटे लड्डू बना के मैंने तैयार कर दिए थे, एक डब्बे के अंदर भर के मैंने यहाँ पे रख दिए थे लड्डू। पहले ही मैंने इनमें से थोड़े लड्डू गोपाल जी के लिए निकाल दिए थे। और ये देखिए कितने अच्छे बढ़िया यहाँ पे ये मखाने के लड्डू बन के तैयार हुए हैं। बिल्कुल सिंपल 2-3 इंग्रेडिएंट मैंने इसके अंदर डाले हैं, कोई भी मैंने बादाम वगैरह भी इसके अंदर नहीं यूज़ किया है। सिंपल बहुत अच्छी गर्मियों की रेसिपी है ये। और अगर घुटनों के दर्द वगैरह भी होते हैं तो बहुत अच्छी होती है, ये जरूर बना के खानी चाहिए। तो ये लड्डू बन के तैयार हो गए थे। सबसे पहले मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया। पहले मैंने उनको जल पिला दिया था, उसके बाद मैंने उनको लड्डू का भोग लगाया, प्रणाम किया, और चल गई थी मैं अपने बाकी के काम करने के लिए। तो कई दिनों से ना मेरे बच्चों को जिद लगी हुई थी कि उनको ना पिज़्ज़ा खाना है। गुड़िया ने तो बहुत ज़्यादा जिद पकड़ी हुई थी कि मम्मा मुझे पिज़्ज़ा खाना है। तो मैंने सोचा कि मार्केट में भी इतना अच्छा नहीं मिलती है चीज़, बच्चों को बाहर की जितनी कम हो सके उतनी ही हमें खिलानी चाहिए। देखिए ऐसी मजबूरी होती है, कोई चीज़ हमें लेनी पड़ जाती है बाहर से तो वो चलता है, लेकिन जो चीज़ हम घर पे खुद कर सकते हैं उसे हमें ट्राई करना चाहिए। ये फर्स्ट टाइम है जब मैं घर पे पिज़्ज़ा बना रही हूँ। पिज़्ज़ा मैंने पहले भी बनाया है, लेकिन गेहूं के आटे से मैंने पिज़्ज़ा बनाया है। पहली बार मैं फर्स्ट टाइम मैदा मिक्स करके ऐसे आटे के अंदर मैंने 1 कटोरी भर के आटा लिया था यहाँ पे, और उसके अंदर आधी कटोरी से भी कम मैंने मैदा लिया था, जिससे मैंने ये पिज़्ज़ा बेस बनाया था। 1 घंटा हो गया था इसको रखे पिज़्ज़ा बेस को। उसके बाद ये डबल हो गया था। इतना मैंने
भुना था उससे डबल हो गया था। तो यहाँ पे मैंने इसकी मोटी मोटी सी 2 रोटियाँ बना ली हैं, अलग अलग मैंने इनको लगा लिया था। यहाँ पे यही गलती हुई है मुझसे पिज़्ज़ा बनाने में, वरना बाकी मेरा पिज़्ज़ा बहुत अच्छा, खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। सेम टेस्ट आ रहा था जैसे बाहर का आता है। हस्बैंड ने बोला था कि टेस्ट में 10 on 10 है, पर देखने में ये बिल्कुल बेकार है, बकवास है। तो यहाँ तक ये देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ये ना उठ नहीं पाया था इस चकले से। जो प्लेट वगैरह वाला था वो तो फिर भी बहुत अच्छा बन गया था, लेकिन जो ये चकले वाला था ये उठ नहीं पाया था। के ऊपर मैंने लगाया था पिज़्ज़ा सॉस, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस था जो, और उसके बाद ये कॉर्न थे घर के ही, स्वीट कॉर्न, इनको भी मैंने घर पे ही बॉयल कर लिया था खूब अच्छे से। टमाटर वगैरह मैंने, ज़्यादा सब्जियां वगैरह मैंने नहीं डाली थी। गाजर भी मेरे पास रखी हुई थी, लेकिन मैंने नहीं डाली क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं। सिंपल वो यही प्याज वगैरह भी इसमें से निकाल निकाल के बाहर रख देते हैं। सब्जी के साथ गार्निश कर दिया ताकि उनको देखने में अच्छा लगे। यहाँ तक आप भी देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा था, ये देखने में कितना बढ़िया लग रहा था। प्याज की जगह नहीं बची थी, लेकिन फिर भी मैंने प्याज को एडजस्ट कर दिया था इसके ऊपर ही पिज़्ज़ा के। और उसके बाद फिर मैंने खूब भर भर के, मेरे पतिदेव आए, उन्होंने मुझे बोला कि चीज़ में कोई कंजूसी मत करना, खूब अच्छे से भर भर के चीज़ डालना, तभी अच्छा बनेगा, टेस्टी बनेगा। तो मैंने वही किया, खूब अच्छे से मैंने देखिए पूरा स्लाइस इसके ऊपर रख दिया था। और उसके बाद भी मैंने और भी चीज़ इसके अंदर ऐड किया था पिज़्ज़े के, बहुत सारा मैंने चीज़ डाल के इसको बनाया था। यहाँ तक देखिए मैंने थोड़ा टमाटो केचप भी यहाँ पे डाला था इसके अंदर, और ओरेगन और चिली फ्लेक्स डालने के बाद ये पिज़्ज़ा हमारा बनके रेडी हो गया था। लेकिन एक कमी मुझे इसके अंदर अभी भी लग रही थी, आप लोग नोटिस कीजिए कि वो कमी क्या थी और मैंने लास्ट में इसके अंदर क्या डाला है। हम जो भारतीय नारी होती हैं अपने बेसिक 3 मसालों के बिना कोई भी चीज़ नहीं बना सकती हैं, तो इसीलिए लास्ट में मैंने क्या डाला है आप लोग मुझे खुद कमेंट करके बताइएगा। तो 2 पिज़्ज़े थे, तो एक तरफ मैंने तवा यहाँ पे चढ़ाया था और दूसरी तरफ मैंने पैन चढ़ाया था। आप यकीन मानिए जब भी आप लोग पिज़्ज़ा बनाएंगे तो आप सिर्फ़ और सिर्फ तवे के ऊपर बनाइएगा, पैन वगैरह के अंदर मत बनाइएगा, क्योंकि मेरा तवे वाला पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बढ़िया परफेक्ट बनके तैयार हुआ था। लेकिन जो ये पैन के अंदर मैंने बनाया था ये ख़राब हो गया था, अच्छे से ये निकल भी नहीं पाया था और पैन जल गया। वो दूसरा बहुत मुश्किल से मैंने इसको रगड़ रगड़ के साफ़ किया था अपने पैन को, बहुत मेरी मेहनत लगी थी इसके अंदर। और ये तवे वाला बहुत अच्छा बढ़िया बन गया था। ये देखिए चीज़ भी कितने अच्छे से मेल्ट हो गया था और ये बहुत अच्छा हो गया था। तो इसी को मैंने बच्चों को दिया था खाने के लिए, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा वेट था। और ये जो दूसरे साइड हस्बैंड को दिखाया और बाकी मैंने ऐसे ही फेंक दिया था। फर्स्ट टाइम बनाया था, इतना चलता है, पहली बार में ही गलतियाँ होती हैं। और ये देखिए तवे के ऊपर सिर्फ थोड़ा सा लगा था और ये बाकी बनके इतना अच्छा बढ़िया तैयार हो गया था पिज़्ज़ा हमारा। तो इसको मैंने बच्चों को कट करके दिया खाने के लिए, और बाकी फिर मैंने बर्तन वगैरह सब कुछ रख दिए थे, इकट्ठे कर दिए थे। ये देखिए एक पिज़्ज़े से ही और लड्डू से ही कितने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे यहाँ पे। तो पहले मैंने इनको धोया, और ये रसगुल्ले भी मैंने बनाए थे तो ये भी ख़त्म हो गए हैं, सिर्फ 4 रसगुल्ले बचे हैं। तो इनको भी मैंने फ्रिज के अंदर लगा दिया था। और हस्बैंड को मैंने गरम गरम दूध के साथ लड्डू खाने के लिए दिए, क्योंकि पिज़्ज़ा खाने के बाद बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। रसगुल्ले मैंने पहले ही दे दिए थे सबको खाने के लिए, तो खाना वगैरह नहीं। आज हस्बैंड ने भी मना कर दिया कि दोपहर में भी इतना हैवी हो गया था और अब तुमने पिज़्ज़ा खिला दिया है तो अब सिर्फ दूध ही पियेंगे। तो बच्चों ने भी दूध और लड्डू खाया और उसके बाद सब सो गए थे। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, सुबह से ही आज इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत अच्छा मौसम था, बढ़िया। तो हस्बैंड ने बोला कि जो चीज़ वगैरह अगर बचा हुआ है तो कुछ और बनाऊँ आज, पिज़्ज़ा कल इतना अच्छा नहीं बना था, मैंने तो ठीक से नहीं खाया था, तुमने जो अच्छे वाला था वो बच्चों को खिला दिया आपने, और जो ख़राब बना था वो मेरे सामने रख दिया। तो मैंने इतने अच्छे से पिज़्ज़ा तुम्हारा नहीं खाया, कुछ और आज मुझे बना के खिलाओ जो तुम्हें अच्छे से परफेक्ट बनाना आता हो। तो ये फिर मैंने यहाँ पर आलू बॉयल किए और रात की ही कुछ सब्जियाँ जैसे शिमला मिर्च और ये कॉर्न वगैरह बचे हुए थे, तो आलू उबाल के मैंने ठंडे करके उनको मैश करने के लिए छोड़ दिया था। तो इन आलूओं का मुझे समझ नहीं आ रहा है, जो ये नए अभी मैंने आलू लिए हैं, अगर मैं इनको ज़्यादा उबाल देती हूँ तो ये बिल्कुल पतले पतले हो जाते हैं, और अगर मैं इनको हल्का कच्चा रख लेती हूँ तो ये ऐसे थोड़े हार्ड हार्ड रह जाते हैं। लेकिन फिर भी आज थोड़ी अच्छी इनकी स्टफिंग बनके इनकी तैयार हो गई थी, हार्ड हार्ड सी। जो सब्जियां मेरे पास रखी हुई थी उसके अंदर मैंने 2 प्याज कट करके और एक हरी मिर्च डाल के मैंने इसको चॉपर में अच्छे से चॉप कर लिया था।
ये देखिए कॉर्न अच्छे से इसके अंदर मिक्स नहीं हुए थे, लेकिन प्याज और शिमला मिर्च वगैरह अच्छे से हो गई थी। तो ये कुछ ओरेगेनो और एक चिली फ्लेक्स का पाउच मेरे पास बचा हुआ था, तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और फिर मैंने अपने बेसिक मसाले जैसे कसूरी मेथी, नमक और धनिया पाउडर डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद पहले मैंने थोड़ा सा लड्डू गोपाल जी के लिए अलग निकाल लिया, क्योंकि उनको भी मुझे सैंडविच बना के खिलाना है। और बाकी के अंदर मैंने प्याज वगैरह ऐड किए, तो उसको भी खूब अच्छे से मैंने मिक्स किया। पहले हाथ वगैरह धो के अच्छे से मैंने साबुन से अपने लड्डू गोपाल के लिए एक सैंडविच बनाया। और यहाँ पे ना थोड़ा पिज़्ज़ा पास्ता सॉस के अंदर ना मैंने टोमेटो केचप भी मिक्स करके रख लिया था एक कटोरी के अंदर, कि बार बार ऐसे ना उठाना पड़े, कटोरी से ही लगा लेंगे। तो ये लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने एक सैंडविच बनाया है। इसके अंदर कोई सॉस वगैरह भी मैंने नहीं लगाया था। ब्रेड के पैकेट के ऊपर भी हस्बैंड ने अच्छे से पढ़ा कि ये एगलेस है या नहीं है। वैसे तो मैं बोल के लेके आई थी कि एगलेस ब्रेड ही चाहिए। तो लड्डू गोपाल जी का बनाने के बाद हस्बैंड ने उसको अच्छे से लड्डू गोपाल जी को भोग, और ये बाकी के जो सैंडविच थे ये भी मैंने यहाँ पे बना लिए थे। तो सैंडविच बहुत अच्छे बने थे। हस्बैंड ने बोला सैंडविच तुम्हारे 10/10 हैं, पर पिज़्ज़ा तुम्हारा 10/2 था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। नेक्स्ट टाइम थोड़ा और अच्छा बनाने की कोशिश करना। ऐसे मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे से बोलते हैं वो कि कोई बात नहीं, गलतियां इंसान से ही होती हैं। पहली बार बनाया था, अच्छा ठीक बना है तुम्हारा, अगली बार और अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे पहले मैंने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने हस्बैंड चले गए थे। उसके बाद मैंने बाकी के भी सारे सैंडविच वगैरह बना दिए थे। तो पहले बच्चों को ही दिए खाने के लिए, क्योंकि वो नहा धो के दूध वगैरह पी के बैठे थे, उनको भी भूख लग रही थी काफ़ी तेज़। सुबह के 8:30 का टाइम था, आज बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी। तो यहाँ पे बच्चों को दे दिए थे पहले सैंडविच वगैरह खाने के लिए, और उसके बाद मैंने चाय बनाई। तो फिर मैंने और हस्बैंड ने भी बैठ के खाए। तो ये दोपहर का टाइम था जब मैंने यहाँ पे खाना बनाने तैयारी शुरू करी थी। वैसे तो हस्बैंड मना कर रहे थे कि रहने दो आज खाना, वैसे भी सैंडविच तुमने सुबह में ही खिलाए थे तो थोड़ा हैवी हो गया था, वो मुझसे ज़्यादा खा हो गए थे, तो अभी तुम रहने दो दोपहर का खाना। लेकिन अभी 1-1:30 बजा था और मुझे पता था कि 2:30-3 बजे तक फिर मुझे बोलेंगे कि भूख लगी है हमें। तो यहाँ पे मैं आई थी दही तड़का बनाने के लिए, लेकिन सिलेंडर ख़त्म हो गया। मैं मायके से आई थी और मैंने सोचा कि हस्बैंड ने सिलेंडर दूसरे वाला भरवा के यहाँ पे रखा होगा, लेकिन उन्होंने बोला कि तुमने मुझे नहीं बोला था, तो मुझे नहीं पता था कि सिलेंडर खाली है। लेकिन फिर भी शुक्र है कि यहाँ पे पास में ही, बिल्कुल अभी देखिए आप जहाँ से हस्बैंड आएंगे वहीं पे पास में ही शॉप है जहाँ पे सिलेंडर वगैरह मिल जाते हैं। तो हस्बैंड सिलेंडर लेकर आ गए थे। और पानी देखिए चारों तरफ सड़क पर कितना पानी ही पानी है, बहुत तेज बारिश हो रही। मौसम बहुत अच्छा था, सुबह से ही, रात से ही बहुत तेज़ तेज़ बारिश हो रही थी। तो सिलेंडर हस्बैंड लेके आ गए थे और लगा दिया था। यहाँ पे मैंने ही तड़के को तड़का तो सिंपल मैंने सरसों के तेल के अंदर जीरा और मेथी दाना डाले हैं। उसके बाद मैंने लंबे लंबे यहाँ पे प्याज को कट करके और 2 हरी मिर्च को कट करके इसके अंदर अच्छे से भून लिया था। और फिर मैंने इसके अंदर वही अपने बेसिक मसाले जैसे धनिया पाउडर, हल्दी, नमक डाल के खूब अच्छे से मैंने इसको भून लिया था अपने मिक्सचर को। और फिर छोड़ दिया था मैंने इसको ठंडा होने के लिए, क्योंकि दही जब ये मसाला बिल्कुल अच्छे से पैन ठंडा हो जाता है तभी दही मैं इसके अंदर डालती हूँ, नहीं तो दही को फिर फटने का डर रहता है। तो दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने तवा चढ़ा दिया था। गुड़िया तो बार बार आके मुझे बोल भी रही थी कि मम्मा भूख लगी है। मैंने बोला कि मुझे तो पहले ही पता था बेटा कि तुम्हें इस टाइम तक भूख लग जाएगी, तो मैं पहले ही बना रही हूँ, आप टेंशन मत लो। तो फुलके बना दिए थे। पहले मैंने सोचा कि चलो लड्डू गोपाल जी के लिए एक पराठा बना देती हूँ चीनी का। तो चीनी का एक पराठा मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया और मलाई के साथ उनको भोग लगा दिया। चीनी के पराठे के बाद ये फुल्का मैंने जो डाला है ये बिल्कुल भी नहीं फूलेगा। मैं आपको पहले बोल रही थी कि मेरा फर्स्ट फुल्का ऐसे पराठे के बाद कभी भी नहीं फूलता है, और सेकंड वाला बहुत अच्छे से हो जाता है। तो पहले यहाँ पे मैंने बच्चों को ही दे दी थी रोटी खाने के लिए, तो बच्चों का खाना वगैरह हो गया था। उसके बाद मैंने हस्बैंड को भी दे दिया था खाना खाने के, और फिर उसके बाद मैंने दोपहर के सारे बर्तन वगैरह धोए और थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए हम चली गई थी। तो
तो ये शाम का टाइम था चाय का, तो चाय मैंने यहाँ पे बनने के लिए चढ़ा दी थी। पहले मैंने लड्डू गोपाल जी को दूध गर्म करके पिला दिया था, उसके बाद मैंने चाय बनने के लिए यहाँ पे चढ़ाई थी। तो लौंग इलायची वाली चाय मेरे पतिदेव को बहुत पसंद है। वह हम जब भी मैं चाय बनाने के लिए आती हूँ तो यही बोलते हैं लौंग इलायची वाली चाय बनाना मेरे लिए। तो यहाँ पे लौंग और इलायची डाल के मैंने अपने पतिदेव के लिए बढ़िया सी एक चाय बना के तैयार कर दी थी। आज का मेरा रूटीन उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा है, पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया कीजिए ना। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।